क्या कोई रेफरल प्रोग्राम दुनिया बदल सकता है? आज हम इंटरलिंक एम्बेसडर प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा मौका जो बहुत बड़े बड़े वादे करता है, पर क्या ये सच में उतना कमाल का है जितना सुनने में लगता है? चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है राजू से, जो अपनी दोस्त प्रिया को एक ऐसे मौके के बारे में बता रही है जो सुनने में, सच कहूं तो यकीन करने जैसा नहीं लगता। राजू शुरुआत ही धमाकेदार दावों से करते हैं। सोचिए, गूगल की फंडिंग, लाखों यूजर्स और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का सपना। लेकिन सबसे बड़ा गोल, 1 अरब असली इंसानों को प्लेटफॉर्म से जोड़ना। मतलब डिजिटल पहचान की दुनिया में ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य है जो इस प्रोजेक्ट को भीड़ से अलग खड़ा करता है। लेकिन प्रिया इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं होती। वो इसकी तुलना सीधे पाई नेटवर्क से करती हैं, जो एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट था जिसके वादे तो बड़े थे, पर वो अभी तक उन्हें पूरी तरह से निभा नहीं पाया है। प्रिया का ये सवाल बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में अलग है या ये बस एक और हवाई किला है? प्रिया का शक अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो अब सारी जिम्मेदारी राजू पर आ जाती है कि वो इन बड़े बड़े दावों को सबूतों के साथ सही साबित करें। चलिए देखते हैं उनके तर्क में कितना दम है। राजू का पहला सबूत है यूजर्स की संख्या। सिर्फ 6 महीनों में 3.8 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। ये आंकड़ा इसे एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म बनाता है। किसी भी नए टेक स्टार्टअप के लिए ये एक जबरदस्त शुरुआत है। फिर बात आती है पैसे की। $20 मिलियन की फंडिंग, और वो भी गूगल और क्वांटम वेंचर्स जैसे बड़े नामों से। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी फाइनेंशियल पावर और भरोसा है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। इनकी जो फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, उसे अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी यानी NIST ने नंबर 1 रैंक दिया है। ये बहुत बड़ा सम्मान है और ये बताता है कि इनकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। और तो और सैमसंग जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप इनकी टेक्निकल पावर को और भी मजबूत करती है। तो इनके पास यूजर्स हैं, पैसा है और बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है, पर क्या बड़ी कंपनियां इस पर भरोसा कर रही हैं? ऐसा लगता तो है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ इंटरव्यू और फैराडे फ्यूचर जैसे क्लाइंट्स होना, ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अपनी पहचान बना रहा है। राजू के सबूतों ने प्रिया को सोचने पर मजबूर तो कर दिया है। अब उनका अगला सवाल बिल्कुल लॉजिकल है। भाई, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो एक एम्बेसडर को इससे मिलेगा क्या? तो सबूत अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक एम्बेसडर को इसमें क्या मिलता है? चलिए अब इनामों की बात करते हैं, क्योंकि असली मोटिवेशन तो वहीं से आता है ना? इनाम का सिस्टम बड़ा मजेदार है। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलते हैं 500 ITLG टोकन, जो इनका अपना क्रिप्टो टोकन है। लेकिन आपके दोस्त को आपसे दुगने यानी 1000 टोकन मिलते हैं। ये दूसरों को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, क्योंकि उन्हें हमेशा एक बेहतर डील जो मिल रही है। लेकिन बात सिर्फ रेफरल की नहीं है। आप अपने काम के आधार पर और भी बहुत कुछ कमा सकते हैं, ITLG टोकन्स में भी और USDT में भी। अब USDT एक स्टेबल कॉइन है, मतलब इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर रहती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ टोकन नहीं, बल्कि एक तरह से असली पैसा भी कमा सकते हैं। पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। कैलिफोर्निया में इनके हेडक्वार्टर्स की ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप, एक स्पेशल NFT और दूसरे फायदे। मतलब ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बनने जैसा है, जहां आपको पहचान और सम्मान दोनों मिलते हैं। अच्छा, इतने सारे जबरदस्त इनामों के बाद सवाल तो उठता ही है कि आखिर एक एम्बेसडर को करना क्या होता है? मतलब काम क्या है? तो काम क्या है? इसकी शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और वीडियो बनाने जैसे आसान कामों से। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं, आप ऑनलाइन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से लेकर असल दुनिया में लोगों से मिलकर इवेंट्स करने तक पहुंच जाते हैं। ये एक तरह से ऑनलाइन प्रचारक और कम्युनिटी लीडर का एक मिक्स है। सारी जानकारी मिल गई, इनाम पता चल गए, काम भी समझ आ गया। अब बात आती है कि अगर कोई इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहे तो उसके लिए रास्ता क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोग्राम अपने अगले बैच के लिए खास तौर पर कुछ देशों पर फोकस कर रहा है, और उन देशों में भारत भी शामिल है। और आखिर में प्रिया पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं। उनका जो शुरू का शक था वो अब उत्साह में बदल चुका है, और वो इस मौके को हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देना चाहती। अब
आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी चेतावनी। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हमेशा जोखिम भरा होता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें, अपनी खुद की रिसर्च करें और कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लें। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये वाकई डिजिटल पहचान के एक नए ग्लोबल मूवमेंट की शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ एक और लुभावनी मार्केटिंग स्कीम है जिसे नई टेक्नोलॉजी का चोला पहना दिया गया है? फैसला आपको करना है।